पूरे शहर में उसको ढूंढने लगती है। तभी उसे उस आदमी का नंबर मिल जाता है। एथना उसके नंबर से उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और दूर से ही उसको कॉल लगाकर कहती है कि तुम तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, क्या मुझसे मिलना नहीं चाहोगे। चोर समझ जाता है कि एथना कहीं पास में ही है, इसीलिए वो भागने लगता है। एथना भी उसके पीछे भागती है और आखिरकार वो उस चोर को पकड़ ही लेती है। इसी दौरान हम एबी को देखते हैं जो उसकी मॉम की नर्स कार्ला के साथ बैठकर बातें करती है। तभी टीवी पर बक का इंटरव्यू आता है। दरअसल उस रोलर कोस्टर वाले इंसिडेंट के बाद से बक सुर्खियों में है। लोग उसको हीरो मान रहे हैं क्योंकि उसने डीवन को बचाने की पूरी कोशिश की और एबी को कहीं ना कहीं बक पसंद है। इसलिए कार्ला उसे बक को कॉल करने को कहती है कि तुम्हें इससे बात करनी चाहिए और कार्ला के बार बार कहने पर वो उसको कॉल लगा देती है। दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं, जिस पर बक उससे कहता है कि वो अभी डीवन की मौत को लेकर परेशान है। एबी उससे ध्यान रखने को कहती है, जिसके बाद बक डीवन के फ्यूनरल पर जाता है जहां उसकी बहन बक को उसकी मौत का जिम्मेदार बताती है कि तुमने अपनी जॉब सही से नहीं की, उसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम उसको बचा सकते थे। इस बात से बक बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। बॉबी उसकी हालत को देखते हुए उसको एक साइकाइट्रिस्ट का कार्ड देता है और कहता है कि मैं भी एक टाइम पर ऐसी जगह खड़ा था जहां पर तुम आज खड़े हो, लेकिन इस साइकाइट्रिस्ट ने वहां से बाहर निकलने में मेरी काफी मदद की है, तुम्हें इसके पास जाना चाहिए। वो साइकाइट्रिस्ट एक लेडी होती है और बक को उससे बात करके काफी अच्छा लगता है। वो उसको डेट पर जाने के लिए भी पूछता है। इसी बीच इनके पास एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसमें एक आदमी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करना चाहता है। 911 की पूरी टीम फौरन वहां पहुंच जाती है। वहां जाकर उनको पता चलता है कि उस आदमी की गर्लफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया है, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को सजा देने के लिए मरना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां पर मौजूद होती है। वो उससे कहती है कि तुमको गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हारे साथ चीट नहीं किया है। जबकि वहीं नीचे बॉबी बक को उस बिल्डिंग की छत से अपने आप को रस्सी से बांधकर उस आदमी के पास आने को कहता है ताकि वो बाहर से उसे धक्का मारकर पीछे गिरा सके। इसी बीच बॉबी ऊपर जाकर उस आदमी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि वो ऊपर से बक को आते हुए ना देख ले, क्योंकि अगर उसने उसे देख लिया तो शायद वो बिल्डिंग से कूद सकता है। वहीं पर बॉबी उस आदमी की गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम उसको सॉरी कह दो, जिस पर वो बोलती है पर मैंने चीट नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगू। जिस पर बॉबी कहता है क्योंकि अभी शायद वो सिर्फ तुम्हारी सॉरी सुनना चाहता है। उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर के मन से सॉरी बोल देती है जिससे वो आदमी और गुस्सा हो जाता है। इसीलिए अब बॉबी उस आदमी को अपनी बातों में लगाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसके साथ कुछ टाइम पहले चीट किया था और उसका भी मरने का मन कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तभी बक ऊपर से आ जाता है और उस आदमी को एक जोर की लात मारकर उसकी बालकनी से नीचे गिरा देता है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। हेडक्वार्टर में जाकर बॉबी बक को शाबाशी देता है क्योंकि उसने आज अच्छा काम किया। लेकिन इतने में ही यहाँ पर उस रोलर कोस्टर वाले लड़के डीवन की बहन बक से बात करने आती है। वो बक से मिलकर माफी मांगती है क्योंकि उसने डीवन की मौत का जिम्मेदार उसको बताया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि डीवन कुछ दिनों से परेशान था और उसने एक बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। इसलिए उस दिन डीवन ने शायद जानबूझकर अपना हाथ रोलर कोस्टर से छोड़ा होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसमें बक की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर बक को अच्छा लगता है और वो डीवन की बहन को दिलासा देता है। उधर एबी, उसकी मॉम और उसकी नर्स कार्ला एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहां पर एबी बक की बात करती है, जिस पर कार्ला उससे कहती है कि तुमको उसको डेट के लिए पूछना चाहिए। एबी बक को कॉल करके डेट के लिए पूछती है, जिस पर बक उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और अभी फिलहाल मैं यही चाहता हूँ कि हम सिर्फ कॉल पर ही बात करें, क्योंकि मैं जिनके भी करीब जाता हूँ वो मुझसे दूर हो जाते हैं और अभी मैं अपनी एक अच्छी कॉल फ्रेंड को खोना नहीं चाहता। इसी दौरान हम ऑफिसर एथना को उनके घर पर देखते हैं जो अपनी बेटी के रूम में उसकी तबीयत को देखने जाती है, जहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने जहर खा लिया है। वो तुरंत 911 पर कॉल करती है, जिसके साथ ये स्टोरी यहीं पर